हमारा यूनिवर्स मतलब हमारा ब्रह्मांड एक बहुत ही अद्भुत जगह है जहां अरबों खरबों तारे, गैलेक्सीज और ग्रह हैं। हर एक सेलेस्टियल बॉडी यानी हर एक खगोलीय पिंड का अपना अलग रहस्य है, अपनी कहानी है जो डिस्कवर होने का इंतजार कर रही है। छोटे से छोटे एस्ट्रॉयड से लेकर सबसे बड़ी गैलेक्सी तक, ये यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और जटिल टैपेस्ट्री है कॉस्मिक फिनोमेना का। ये एक ऐसी जगह है जहां हमेशा मूवमेंट और बदलाव होता रहता है, एक कॉस्मिक डांस जो लगभग 14 बिलियन सालों से चला आ रहा है। तारे पैदा होते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं और मर जाते हैं, और अक्सर ये मौत इतने शानदार एक्सप्लोजन के साथ होती है कि पूरे कॉस्मोस में जीवन के लिए जरूरी एलिमेंट्स फैल जाते हैं। गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं और मिल जाती हैं, जिससे नए स्ट्रक्चर्स बनते हैं और स्टार फॉर्मेशन की नई लहरें उठती हैं। ये यूनिवर्स हमेशा बदलता रहता है, ये कभी स्थिर नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल एक्सपेंस, इस फैलाव का, जिसे हम अपना घर कहते हैं, भविष्य में क्या होगा? जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ वर्तमान को नहीं देख रहे होते, हम अतीत की एक झलक भी देख रहे होते हैं। दूर के तारों और गैलेक्सी से प्रकाश हम तक पहुंचने में लाखों, यहां तक कि अरबों साल लग जाते हैं। लेकिन भविष्य का क्या? आने वाले युगों में इस यूनिवर्स का क्या होगा? हमारा गैलेक्सी, हमारी मिल्की वे एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। लगभग 4 बिलियन सालों में ये दोनों जायंट्स आपस में मिल जाएंगे और एक नई गैलेक्सी बनाएंगे। हमारा सोलर सिस्टम, जो अभी मिल्की वे के एक शांत हिस्से में स्थित है, गैलेक्सीज के टकराने पर एक केओटिक डांस में फंस जाएगा। मेरे साथ एक समय यात्रा पर चलो, जहां हम दूर के भविष्य में झांकेंगे और देखेंगे कि हमारे यूनिवर्स का क्या होगा। हम बिलियंस ऑफ ईयर्स आगे भविष्य में जाएंगे, तारों का जन्म और मृत्यु देखेंगे, नई गैलेक्सीज का निर्माण देखेंगे और अंततः देखेंगे कि इस कॉस्मोस का क्या होता है। यह यात्रा हमें अपनी समझ की सीमा तक और उससे भी आगे ले जाएगी। हम इस एक्सपैंडिंग कॉस्मोस, इस फैलते हुए ब्रह्मांड के माध्यम से यात्रा करेंगे, गैलेक्सीज की कोलिजन देखेंगे और डार्क एनर्जी के रहस्यों में उतरेंगे। डार्क एनर्जी एक रहस्यमय शक्ति है जो यूनिवर्स का लगभग 70% हिस्सा बनाती है, और यही इस कॉस्मोस के तेजी से एक्सपेंशन का कारण है। इसका स्वरूप फिजिक्स के सबसे बड़े अनसुलझे प्रश्नों में से एक है। जैसे जैसे हम समय के साथ यात्रा करते हैं, हम यह पता लगाएंगे कि डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स के भविष्य को कैसे आकार दे सकती है। हमारा यह रोमांच हमें अस्तित्व के बिल्कुल किनारे तक ले जाएगा, जहां हम खुद इस यूनिवर्स के अंतिम भाग्य का सामना करेंगे। क्या यह यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहेगा और अंततः एक ठंडा, अंधेरा और खाली जगह बन जाएगा, या यह बिग क्रंच में वापस अपने आप में सिमट जाएगा? या हो सकता है कि यह एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर दें। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका पता हम लगाएंगे। अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो और तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे इस यूनिवर्स का भविष्य साइंस फिक्शन की किसी भी कहानी से कहीं अधिक आश्चर्यजनक है। जैसे जैसे हम समय और स्पेस में यात्रा करेंगे, हम ऐसी घटनाओं का सामना करेंगे जो हमारी समझ को चुनौती देंगी और हमारी कल्पना की सीमाओं को आगे बढ़ाएंगी। वर्म होल्स और ब्लैक होल्स से लेकर पैरेलल यूनिवर्सेस की संभावना तक, इस कॉस्मोस का भविष्य अजूबों से भरा है। यह एक ऐसी कहानी है जो फिजिक्स के बुनियादी नियमों द्वारा संचालित और अद्भुत संभावनाओं से भरी हुई है, और अभी भी सामने आ रही है। चलो शुरू करते हैं। यह निश्चय यह यूनिवर्स एक विशाल मंच है, और हम इसके विशाल विस्तार में बस छोटे छोटे कलाकार हैं। फिर भी अपनी जिज्ञासा और एक्सप्लोरेशन के माध्यम से हम इस कॉस्मोस के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं और इसके भीतर अपने स्थान की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं। तो आइए इस भव्य कॉस्मिक जर्नी को एक साथ शुरू करें और देखें कि यह हमें कहां ले जाती है। जरा सोचो कि ओवन में किशमिश वाली ब्रेड का डो फूल रहा है। जैसे जैसे गर्मी डो में जाती है, वो फैलने लगता है, बड़ा और बड़ा होता जाता है। डो में लगी किशमिशें एक दूसरे से दूर होने लगती हैं।
रसोई की यह साधारण सी घटना हमें कॉस्मोस में होने वाली एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को समझने में मदद कर सकती है। जैसे जैसे डो फैलता है, उसके अंदर की किशमिशें एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। हर किशमिश एक गैलेक्सी को रिप्रेजेंट करती है और डो खुद स्पेस टाइम के फैब्रिक को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे डो फैलता और बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा यूनिवर्स भी फैलता है। गैलेक्सीज किशमिशों की तरह इस एक्सपेंशन के साथ बहती जाती हैं और एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। यह एक सिंपल एनालॉजी है कि हमारा यूनिवर्स कैसे बिहेव कर रहा है। बिग बैंग के बाद से यह यूनिवर्स फैलता जा रहा है, गैलेक्सीज को अपने साथ लेकर, जैसे हमारी कॉस्मिक ब्रेड में किशमिशें। बिग बैंग सिर्फ मैटर का एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि खुद स्पेस का एक्सपेंशन था, और यह एक्सपेंशन आज भी जारी है। बिग बैंग के बाद से यह यूनिवर्स फैलता जा रहा है, गैलेक्सीज को अपने साथ लेकर, जैसे हमारी कॉस्मिक ब्रेड में किशमिशें। यह एक्सपेंशन एक समान नहीं है। स्पेस के कुछ हिस्से दूसरों की तुलना में तेजी से फैलते हैं। गैलेक्सीज खुद स्पेस में मूव नहीं कर रही हैं, बल्कि खुद स्पेस फैल रहा है, जिससे गैलेक्सीज के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यहां एक और बात है, यह एक्सपेंशन धीमा नहीं हो रहा है, यह और तेज हो रहा है। यह खोज 1990 के दशक के अंत में हुई थी, जब एस्ट्रोनॉमर्स ने दूर की सुपरनोवाए को देखा और पाया कि वे उम्मीद से ज्यादा धुंधली थीं। यह दर्शाता है कि यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज हो रहा था। यह एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसने इस कॉस्मोस के बारे में हमारी समझ को बदल दिया। इस एक्सेलरेशन को डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय शक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, जो एक तरह के एंटी ग्रेविटी की तरह काम करती है, जो यूनिवर्स में सब कुछ एक दूसरे से दूर धकेल रही है। डार्क एनर्जी इस यूनिवर्स के कुल एनर्जी कंटेंट का लगभग 78% हिस्सा बनाती है। फिर भी हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। यह आधुनिक कॉस्मोलॉजी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जितना ज्यादा यूनिवर्स फैलता है, उतनी ही ज्यादा डार्क एनर्जी काम करने लगती है और तेज एक्सपेंशन को बढ़ावा देती है। यह एक फीडबैक लूप बनाता है, जहां यूनिवर्स का एक्सपेंशन तेज होता जाता है, जिससे और भी ज्यादा डार्क एनर्जी पैदा होती है, और बदले में यह और भी तेज एक्सपेंशन का कारण बनती है। यह एक रनअवे प्रोसेस है, जिसका इस यूनिवर्स के भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस तेज होते एक्सपेंशन का हमारे यूनिवर्स के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर यह सिलसिला यूं ही चलता रहा, तो यूनिवर्स और विशाल और खाली होता जाएगा। गैलेक्सीज एक दूसरे से और दूर होती जाएंगी, और उनके बीच की दूरियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि वे एक दूसरे को दिखाई नहीं देंगी। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर होती जाएंगी और अंततः इतनी दूर हो जाएंगी कि हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। इन गैलेक्सीज का प्रकाश इतनी लंबी वेवलेंथ्स तक फैल जाएगा कि यह अनडिटेक्टेबल हो जाएगा। इससे हम एक ऐसे यूनिवर्स में रह जाएंगे जहां रात का आसमान लगभग पूरी तरह से अंधेरा होगा, जिसमें केवल सबसे नजदीकी गैलेक्सीज ही दिखाई देंगी। यहां तक कि इन दूर की गैलेक्सीज का प्रकाश भी हम तक नहीं पहुंच पाएगा, जिससे हम एक बहुत ही खाली और अंधेरे यूनिवर्स में रह जाएंगे। इस स्थिति को अक्सर बिग फ्रीज या हीट डेथ कहा जाता है, जहां यूनिवर्स हमेशा के लिए फैलता रहता है और समय के साथ ठंडा और अधिक सुनसान होता जाता है। यह सोचने में काफी अजीब लगता है, लेकिन यह हमारे इस कॉस्मोस के डायनामिक और हमेशा बदलते स्वभाव को भी उजागर करता है। यह यूनिवर्स स्थिर नहीं है। यह एक जीवित, विकसित होती हुई एंटिटी है, जो अपने भीतर की शक्तियों द्वारा लगातार आकार ले रही है।